हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि पूरे सोशल मीडिया पे कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी चल ही रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पे, तो आपके न्यूज़ चैनल पे चल ही रहा होगा, क्योंकि आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि कोई आर्टिस्ट क्या गंद बोल देता है, कोई कैसा मजाक कैसे कर दिया, किसी ने ऐसा कुछ कैसे कर दिया। आजकल केसेस भी आप देख ही रहे हैं, इतने मज़ेदार मज़ेदार केसेस हैं। सारी चीज़ें इतनी, हमारी जुडिशरी इतनी फ्री है भाई, केस ही नहीं है। करें क्या बेचारे, ऐसे केस खोद खोद के ढूंढने पड़ते हैं उन्हें कि कॉमेडियंस पे केस लगा दो। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा जिसके अंदर मतलब एक कलीग ने अपने मेल कलीग पे केस किया है कि इसको बाल जचाने में जेसीबी लगती होगी, शायद कोई जोक था या जो भी डेरोगेटरी था, और ये कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है कि ये डेरोगेटरी नहीं है। मतलब कोर्ट जजमेंट दे क्यों रहा है ऐसी चीज़ों पे? मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को मुद्दे से नहीं भटकाना चाहती। हाँ, तो मैं कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करती हूँ। पहले आप इनके ना चैनल के स्टैट्स देखो, स्टैटिस्टिक्स, कि भाई इनके वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं और क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जी, मैं इनकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, ना मैं इनकी सपोर्टर हूँ। तो अगर आप वो चीज़ बोलें तो दूसरी बात है। आप इनके ना सारे वीडियोस देखें, मतलब मोस्टली सारे वीडियोस पे यही कोई छोटे मोटे 1 लाख 2 लाख ऐसे व्यूज़ आ रखे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो पे 64 लाख व्यूज़ हैं क्यों। अब आपने स्टार्ट्स देख लिए, अब आपको पता है चीज़ें कि भाई कैसे सारे वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितना क्या जाता है, सारी चीज़ें। तुम लोगों ने एक ऐसी चीज़ जो किसी ने बोली है, जो 4 से 5 लाख लोग देखते हैं, बट तुम लोगों ने उसको कंट्रोवर्सी बना बना के 64 लाख लोगों तक तो पहुंचा दिया। अभी तो और पहुंचेगी, रुक थोड़ी रहा है, अभी तो पहुंचेगी। मैं सही गलत का देखो जजमेंट देने वाली मैं कोई नहीं होती। किसी का सही कुछ है, किसी का सही कुछ है। लोगों का सही ये है, आधे लोगों का सही कुछ और है। सही गलत तुम अपने आप डिसाइड करो, क्योंकि तुम मेच्योर हो, बहुत सेंसिबल हो। मुझे नहीं लगता कि लोग बेवकूफ़ है जो लोग कह देते हैं कि यूथ बावली हो रही है, यूथ में सेंस नहीं है, यूथ में ये नहीं है। गोबर तो नहीं खा रही यूथ, बिल्कुल बावली नहीं है यूथ बहुत समझदार है, अच्छी खासी यूथ है। बस आजकल कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी फटती है कि भाई कोई ना कोई गाली बक देगा या कोई ना कुछ बोल देगा। जो इंसान बोलता है उस बेचारे को गालियाँ पड़ती है, तो बस यूथ इसीलिए नहीं बोलती आधी से ज़्यादा। पर ठीक है, जिसको नहीं डर लगता बोलो, जिसको डर लगता है मत बोलो। सीधी सी बात है भाई, उसमें ज़बरदस्ती वाली कोई चीज़ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। बट मेरे को ना एक चीज़ पूछनी है जेन्युइनली, ये जो सारे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहे हैं, कि मतलब जो कुणाल कामरा के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, यार किसी का और का, तीसरे आदमी का, मतलब बेचारे हैबिटेट वालों ने क्या बिगाड़ा था? किसी एक कॉमेडी हाउस को जाके तोड़ फोड़ दिया, उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? कि यहाँ मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए, मैंने ये वीडियो अभी तक पूरा नहीं देखा है, मुझे नहीं पता जोक्स क्या है। एक आधी चीज़ें मैंने, जो एंथम वगैरह हैं, मैंने वो सुने हैं। जनरली इट मेक सेंस टू मी, मुझे लगता है कि सही बोला है। बाकी मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ पे क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। पर भाई तुम मेरी एक बात सुनो, मतलब मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ। किसी ने बहुत आपत्तिजनक बात कही, ठीक है, बहुत आपत्तिजनक, कि ऐसे तुम्हारे पेट के अंदर नसों में दर्द हो गया, ठीक है, तुमने जाके तोड़ फोड़ कर दी, गंदी तोड़ फोड़। तुमने हद, इतनी गंदी गालियाँ जो किसी ने सुनी भी ना होगी वो दे दी। उसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, माँ के साथ ये कर दूँ, बाप के साथ ये कर दूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। और किसी का तो पूरा प्रॉपर्टी जला दी भाई, किसी के पेट पे लात मार दी। और किसी एक के पे नहीं, बहुत सारे लोगों के पेट पे लात मार दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के शोज़ होते हैं। जो छोटे छोटे कॉमेडियंस हैं, जो बेचारे उभर रहे हैं, बहुत थोड़े थोड़े, जो कहीं से निकल के आए हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं इन सारी चीज़ों से, तुमने उनके पेटों पे भी लात मारी है। तो तुम एक आपत्तिजनक बात को कौन से वे में डिफेंड कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आता। तुम एक गलत चीज़ को एक क्राइम से कैसे जस्टिफाई कर सकते हो यार? ये चीज़ मेरे को ना बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं मानती हूँ तुम किसी इंसान को रिस्पेक्ट करो ना करो, मैं मोदी जी को रिस्पेक्ट करूँ ना करूँ, बट जो एक ओहदा है जो मोदी जी के पास है पीएम का, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी पोजीशन है। तो मैं एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट किसी का ऐसे अंधा भक्त हो जाना इज़ नॉट राइट। किसी का भी, इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, राहुल गांधी जी के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि उनका भी नहीं हो जाना चाहिए भाई, केजरीवाल जी, किसी का भी मत हो। अंधभक्त होना क्यों है? क्यों अंधभक्त होना है? हर इंसान में सेंस होती है, तुम भी लोग हो, तुमसे भी इतनी गलतियाँ होती है, वो भी लोग हैं, उनसे भी गलतियाँ होती है। बट
सबको सबका सच पता है, क्योंकि जिसके भी मुंह से सुनो सबको पता है कि कौन क्या बोलता है। मुझे समझ नहीं आता हर बार कैसे वोट्स आ जाते हैं, हर बार कैसे जीत जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं उस कंट्रोवर्सी में घुसूंगी नहीं, क्योंकि मुझे गालियाँ नहीं सुननी, मुझे गालियों से बहुत डर लगता है। पर यार सेंस नहीं बनती, मतलब सही में सेंस नहीं बनती कि आप तोड़ दो फोड़ दो। एक जोक के पीछे तुम इतने बावले हो रहे हो, तुम एक जोक ने इतना ज़्यादा बावला कर दिया। अभी रिसेंटली एक शो बंद हुआ ही था जोक, एक माँ बाप के जोक के पीछे, जिसमें लोगों ने बिल्कुल माँ बाप की गालियाँ नहीं दी, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें बोली। भ्राता आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे करके बात हुई है उनके कमेंट सेक्शन में। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, ऐसे समझाया गया है ये हमारी संस्कृति है, भैया आप ऐसी बातें ना किया करें, गलत बात है भैया, माँ बाप होते हैं, आपके माँ बाप हो, मेरे माँ बाप हो। वो अच्छा, मतलब दूसरों के माँ बाप नहीं होते, कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं लोगों को देख रही हूँ भाई, कितनी गर्मी है। आज है मार्च 26, ठीक है, अभी गर्मियाँ बाकी है, मंझू गर्मी पड़ती है जून जुलाई में, बहुत हद गर्मी। मैं बाहर निकली, ऐसे कमरा खोलते ही, मतलब गेट खोलते ऐसे गर्मी का भभका आता है। लोग सुअर हो रखे हैं भाई, पुतले चला रहे हैं, पोल्यूशन। क्यों, सेंस कहाँ गई तुम्हारी? गर्मी में और गर्मी कर रहे हो, इतना इजाफा क्यों? इतनी नफरत है लोगों में। एक ही हिंदू मुसलमान करना बंद क्यों नहीं होते? किसी को हिंदू अच्छा लग रहा है हिंदू करो अपने तक, किसी को मुसलमान अच्छा लग रहा है मुसलमान करो अपने तक। किसी और को क्यों बता रहे हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है? लोग गधे थोड़ी है, सबको दिखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसमें बताने की, चीख चीख के चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या अच्छा है। अच्छी चीज़ अच्छी ही रहती है बिना बताए भी, ठीक है। और जो अच्छी सेक्रेड चीज़ें होती है उसके लिए तो वैसे भी चिल्ला के नहीं बताना पड़ता। और रिलीजन के नाम पे लोगों को मारना, लोगों को मानसिक रूप से परेशान करना, अब तो शारीरिक पे भी आ गए तुम लोग, परेशान करते हो, बंद कर दो। नहीं है हम लोग ऐसे, हम इंसान हैं, हम कैसे इतने बुरे हो गए? हमसे अच्छे तो जानवर है, भेदभाव नहीं करता ये सब। हम तो जात पात रिश्ते विश्ते सब देख के मार पीट कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो जानवर है सब जो आ गया सामने गया। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। और ये सेंस वाली बात है, तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं गंदी बातें कर रही हूँ, मुझे मारो, तुम मुझे गाली दो, तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो, तुम शायद वो चीज़ सोच रहे हो, पर बैठ के सोचो कि आप किसी बुराई के अगेंस्ट एकदम बदतर बन के रिएक्ट कर रहे हो। और रही बात कुणाल कामरा की, मतलब लॉज हैं, देख लेंगे, चैनल बंद हो जाएगा, ही विल डू समथिंग एल्स। और अब ना पीक टाइम आ चुका है। हम लोगों को जब दूसरे की गुद्दी पकड़ी जाती है ना, बड़े मज़े आते हैं, दूसरे का डाउनफॉल देखने में बड़े मज़े आते हैं। ऐसे मत देखो, अगर किसी और की पकड़ी जा रही तुम्हारा भी दिन आ जाएगा। इसलिए अगर तुम किसी को 2 हाथ मदद के दोगे तो जब तुम पे आएगी तो 2 हाथ मदद के तुम्हें भी मिलेंगे। और वो इंसान अपनी जेब के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये भी ध्यान रखना, वो लोगों के लिए ही बोला जा रहा है। जो हेट प्रोपेगेंडा की लोग बात करते हैं, दोनों तरफ से बराबर फैल रहा है। अगर कुणाल कामरा की तरफ से हेट प्रोपेगेंडा है तो जो जिसके बारे में बोला है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेट प्रोपेगेंडा आ रहा है। इंसान को इंसान का सबसे बड़ा वो होना चाहिए, सपोर्टर। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आखिर में सोचने वाले तुम ही हो, भला किसी का नहीं करने वाला कोई भी। एक चीज़ ना मुझे किसी इंसान ने बताई थी, एंड इट एक्चुअली हिट मी सो हार्ड, कि प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर द किलर ऑफ मैनकाइंड। और ये चीज़ मुझे ऐसे हिट की कि हाँ, बात तो सही है। बेशक उस पोजीशन पे कोई भी बंदा हो, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट किलर ऑफ मैनकाइंड तो डेफिनेटली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाली गलोच मत करना, मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो जय सिया राम।